नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। अडानी जी की महिमा निराली है और अडानी जी ने एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी को किस तरह से निगला है और किस तरह से यहाँ के बाशिंदों को फाइनली भेज दिया है, भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है बहुत दूर, एक ऐसे कचड़े की जगह में जहां पर अभी भी न सिर्फ कचरा फेंका जा रहा है बल्कि बड़े पैमाने पर जहरीली गैसों का अंबार लगा हुआ है। यह सब कुछ संभव है इसलिए क्योंकि वहां पर बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में धारावी की। धारावी में अडानी का पूरा अंदेशा, पूरा का पूरा टारगेट था कि इस बड़ी जमीन को, प्राइम लैंड को किस तरह से कब्जे में लिया जाए। और देखिए, अब जो इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन से बाहर आया है तथ्यों के साथ, उससे यह बात साबित हो गई है कि 50,000 से लेकर 1 लाख से अधिक धारावी में बसने वाले लोगों को फेंक दिया जाएगा बहुत दूर देनौबर में, ऐसे स्लम एरिया में, ऐसे कचड़े घर में, ऐसे स्लम में, जहां पर, ऐसे वेस्टलैंड में जहां पर आज की तारीख में बड़े पैमाने पर मुंबई भर का कचरा फेंका जाता है। तो यह है महाराष्ट्र का डेवलपमेंट और इस डेवलपमेंट के पीछे जो अडानी का सूत्र है वह बहुत खास है, क्योंकि पहले दिन जब यह बात आई थी कि धारावी को चमचमाता हुआ इलाका बनाया जाएगा और इसके लिए मोदी जी के खास दोस्त अडानी पर ही भरोसा है, तभी से, उसी दिन से ग्राउंड पर जाकर हमने रिपोर्ट की थी। वहां के बड़े पैमाने पे जो लोग बसते हैं उन्होंने यह आशंका जताई थी कि इसके पीछे दरअसल इस जमीन पर कब्जे की रणनीति है। और आज इतने साल बाद यह रणनीति खुलकर आ गई है क्योंकि फडणवीस जी वहां के मुख्यमंत्री बन गए हैं। और यहां पर मैं आपको बताती चलूं कि एक बहुत बड़ा सूत्र फडणवीस का इस पद तक पहुंचने का वह भी धारावी होकर आता है, क्योंकि जिस समय वहां पर विपक्ष की सरकार चल रही थी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने कहा था कि वह धारावी को इस तरह से अडानी के हाथ गिरवी रखने के लिए तैयार नहीं है। वे चाहते हैं कि यहाँ के जो बाशिंदे हैं, जिन्होंने धारावी को धारावी बनाया है, उनका सम्मान हो, उनके हकों की सुरक्षा हो। लेकिन अडानी जी तो अडानी जी हैं और उनके पास जो पैसा है, उस पैसे का क्या नंगा नाच महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में हुआ वह हम सब ने देखा है। बस याद रखिए इन तस्वीरों के जरिए कि किस तरह से उद्धव ठाकरे को सत्ता से बाहर करके एकनाथ शिंदे को उस समय बनाया गया मुख्यमंत्री। यह सारा खेल, इसका एक कॉरपोरेट कनेक्शन था। और उसके बाद चुनाव हुए, चुनाव में भी लगातार विपक्ष कहता रहा बड़े पैमाने पर माल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में हेराफेरी हो रही है। लेकिन चूंकि यह जमीन जो अरबों की है उसे देना था अडानी जी को, लिहाजा सब कुछ पर पर्दा डाल दिया गया। और आज सबसे बड़ी हकीकत यह है कि यहां से 1 लाख से अधिक लोग फेंक दिए जाएंगे वेस्ट डंप में, देनौवर में, जहां पर उनकी जिंदगी किस तरह से कीड़े मकोड़ों के साथ बीतेगी इसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। धारावी का जो रोड मैप है विकास का, उस विकास के रोड मैप में ही इतनी बड़ी धांधली, इतनी बड़ी गड़बड़ी वहां के निवासियों के खिलाफ की गई। आपको पता है धारावी के एलिजिबल रेजिडेंट्स कौन हैं जिनको धारावी में जगह मिलेगी? वे हैं जो 2000 से पहले, यानी इस समय हम 2025 में हैं, 25 साल पहले जिनके पास वहां रहने का, मकान होने का प्रमाण है, सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही मिलेगी। और हम सब जानते हैं, जो लोग धारावी गए हैं, मेरे साथ जरा यहाँ की गलियों को टटोल कर देखिए। यहाँ पर जो लोग बसते हैं वे सब किस तरह से माइग्रेंट वर्कर के तौर पर, प्रवासी मजदूरों के तौर पर यहाँ पर आए हैं और
उनके पास यह जमीन का पट्टा होना, मकान का पट्टा होना, कागज होना कितना मुश्किल काम है। तो यह पहला दाव था अडानी जी का कि बड़ी संख्या को पहले ही कानूनी तौर पर बाहर कर दिया जाए। और यह रोड मैप दरअसल धारावी की यह जो जमीन है उस पर अडानी के एक छत्र साम्राज्य को स्थापित करने वाला था। और उसके बाद जितने लोग बसे हैं उन सब लोगों को उठाकर फेंक दिया जा रहा है एक ऐसे लैंडफिल में, यानी ऐसे कचरा घर में जो पुराना नहीं है, जहां पर आज की तारीख में भी कचरा डाला जाता है। तो यह है हकीकत दरअसल मुंबई के विकास की और धारावी के रोड मैप की, कि जितने लोग हैं यहाँ पे और बड़े पैमाने पर यहाँ मजदूर हैं। यह बहुत दूर है धारावी से, यानी वहाँ पे जो लोग जाएंगे उन सबको अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ेगा। धारावी में एक ऐसा हब है, घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, छोटे छोटे उद्योग चलते हैं, लोग यहाँ पर काम करने जाते हैं। दरअसल मुंबई को चमकाने का काम जो जनता करती रही है वे सब धारावी में ही बसते हैं। और इस धारावी के विकास के नाम पर अडानी जी के लिए जो खेल खेला गया, अब उस पर से पर्दा उठा दिया गया है, या यूं कहें बड़ी मुश्किल से उठा है। लेकिन यहाँ के लोग जो विरोध कर रहे थे पहले दिन से ही, हमने जाकर वहां से रिपोर्ट की थी, वे सब बता रहे थे कि इसके पीछे बड़ी साजिश है इस जमीन पर कब्जा करने की। लेकिन यह साजिश कितनी क्रूएल है इसकी कल्पना कीजिए कि लोगों को कितने किलोमीटर दूर एक ऐसे कचरा घर में फेंकने की तैयारी कर दी गई है, और वह सब उन्हीं के विकास के लिए, उन्हीं के विकास के नाम पर किया जा रहा है। यह जो सच है, यह जो कड़वा सच है, वह बता रहा है कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में क्यों औरंगजेब को लाया जाता है, क्यों औरंगजेब की कब्र पर हंगामा किया जाता है, ताकि उसकी आड़ में इस तरह का घिनौना गंदा खेल खेला जा सके। जमीन पर कब्जा पूरा का पूरा इस समय अडानी के पास है, 80% का शेयर है उनके पास। और हम सब जानते हैं कि अडानी का मतलब क्या है। जब वह मुंबई एयरपोर्ट पर हाथ रख देते हैं तब भी हमने देखा था कि किस तरह से सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा था, तो उंगली को टेढ़ा करके अंबानी के लिए यह एयरपोर्ट तक मोदी सरकार ने दे दिया था। और आज की तारीख में धारावी को जिस तरह से झोली में डाला है अडानी के, वह तो हम देख रहे हैं। लेकिन यह हकीकत सामने नहीं आ रही है कि इनके बाशिंदों को, धारावी के बाशिंदों को जिस जलालत, गरीबी और भुखमरी में ढकेला जाने वाला है, वह खतरनाक, खौफनाक सच्चाई है धारावी को चमकाने की। शुक्रिया।